हेलो दोस्तों, सीआईबी का बीएफएम का जो पेपर है वो काफी करीब है, तो यू शुड बी थिंकिंग कि ये 10 डेज क्या इनफ है एग्जाम से पहले 50+ का मेरा जो गोल है उसे अचीव करने के लिए। क्या मुझे करना चाहिए इन 10 डेज में सो दैट आई अचीव माय गोल, एंड कितने लेवल पर किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर बीएफएम पेपर। ओके, तो एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सीआईबी एग्जाम के अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिनका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो in this video we'll be seeing कि are 10 days enough to prepare for the BFM paper 50+ लाने के लिए, not just prepare, achieve the goal of gaining 50+ marks in the BFM paper द सीआईबी एग्जाम। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये चीज देखना होगा कि एग्जाम का जो ट्रेंड है वो किस तरीके का रहा है टिल नाउ, एंड चारों जो मॉड्यूल्स है, कौन से मॉड्यूल से कितने लेवल पर जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड हैव वी डन दिस थिंग। तो आप अपने आप के ये पूरा जो वीडियो है एक चेक है कि whether you have done these things in this manner only till now or not। ठीक है, तो जो जो चीजें आपको बताए जा रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि ये ट्रेंड देखिए, ट्रेंड के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि मॉड्यूल ए एंड बी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स ओवर हियर। ये मॉड्यूल ए का ग्राफ है, बी है, सी, डी है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कह लो या मार्क्स कह लो जो इन मॉड्यूल से क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मॉड्यूल ए एंड बी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क योरसेल्फ, इज इट इनफ? ये हमारा क्वेश्चन था सबसे पहले कि 10 डेज इनफ है या नहीं। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या मैंने मॉड्यूल ए एंड बी अच्छे से प्रिपेयर करा है या नहीं। ठीक है, नॉट जस्ट मॉड्यूल ए एंड बी, इसके साथ हमें सप्लीमेंट करना होगा एक और मॉड्यूल, लाइक मॉड्यूल डी वुड बी बेटर, बट अगर आपने सी भी किया है तो दैट वुड हेल्प आउट। ठीक है, तो बीएफएम में ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि कुछ मॉड्यूल आपको छोड़ना है, बट एटलीस्ट आस्क योरसेल्फ वेदर मॉड्यूल ए एंड बी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है या नहीं इस चीज की, एंड अगर नहीं की है तो इन दीज लास्ट 10 days योर फोकस शुड बी ऑन दीज टू मॉड्यूल्स मेनली। यस, डेफिनेटली एग्जाम में यू कैन सी 30-35 तक क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयरिंग रियली वेल मॉड्यूल ए एंड बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क योरसेल्फ इज हाउ। ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो व्हाट शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। क्या मॉड्यूल ए एंड बी पढ़ के चल जाएगा? कैन आई जस्ट प्रिपेयर, ओनली प्रिपेयर ए एंड बी मॉड्यूल, वो इनफ रहेगा मेरे लिए? तो द आंसर इज नो। मॉड्यूल ए एंड बी प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद यू शुड गो फॉर सीइंग दिस मॉड्यूल सी। ठीक है, मॉड्यूल डी, मॉड्यूल डी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है बिकॉज इसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड एंड कई सारे सिंगल आंसर, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग वगैरह टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब मॉड्यूल सी भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डी के कंपैरिजन में थोड़ा कम हम कह सकते हैं, बट या मॉड्यूल सी से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये मॉड्यूल सी में जो डेरिवेटिव के चैप्टर्स लाइक चैप्टर 20-24 दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से ही केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस, सिंगल आंसर टाइप, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब आ जाते हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस मैनर। अगर आपने ए एंड बी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस डी देन सी इस तरीके से दे रखा है, तो ask yourself whether you have done this. If you have done that, then you are on the right track, and yes, ये 10 days 50+ marks gain करने के लिए enough है। Then यहाँ पर 10 डेज का जो टाइम हमारे पास अवेलेबल है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो आपका जो प्रिपरेशन रहा है वो कौन से सोर्सेस से आपने प्रिपेयर किया अभी तक, एंड आगे अगर आप कर रहे हैं तो यू शुड हैव फोकस्ड अप्रोच इन दिस। ठीक है, तो आस्क योरसेल्फ, अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन मल्टीपल सोर्सेस से कर रखा है तो ये 10 डेज आपके लिए इनफ नहीं होंगे, बिकॉज अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि ये टॉपिक वहां से ये वहां से ये वहां से ऐसे करके मैं प्रिपेयर कर लूं। तो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। फॉलो वन सोर्स, एंड द बेस्ट सोर्स वुड बी टू प्रिपेयर फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। ठीक है, बट कई बार बुक जो है हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है टू गो थ्रू, कंप्लीट करने में, एंड उसका जो लैंग्वेज समझने में ही हमें काफी सारा समय लग जाता है। तो दैट इज वाई ये बुक के बजाय 10 डेज में यू शुड सी कि अगर आपने कहीं से कुछ गाइडेंस ले रखी है, वो गाइडेंस में जो भी बताया हुआ, गाइडेंस का मतलब क्या है, कोई कोर्स ले रखा है, पेड कोर्स मोस्टली आई वुड से वुड बी द बेस्ट थिंग, तो ये ले रखा है तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर आपने अभी तक नहीं ले रखा है तो इस लास्ट मोमेंट में भी यू कैन गो फॉर द सुपर क्रैश कोर्स दैट एडुटैप इज प्रोवाइडिंग। ये सुपर क्रैश कोर्स में आपको इन फ्यू डेज जो एग्जाम से पहले बचे हुए हैं, वो फ्यू डेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, ओके, ऑफ द बीएफएम कंपोनेंट। तो यू कैन जॉइन द सुपर क्रैश कोर्स। सर प्रमोट कर रहे, नहीं प्रमोट तो नहीं कर रहा, बट ये एक ऑप्शन आपके पास अभी भी है, ये चीज मैं कह रहा हूँ। एंड सोर्सेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए। इस लास्ट मोमेंट पे रिस्क मत लीजिए, गो फॉर सम प्रॉपर गाइडेंस। आपको कहीं और से मिल रहा है, वहीं से वहां से भी ले सकते हो, बट एडोटैप इज प्रोवाइडिंग द सुपर क्रैश कोर्स। बीएफएम अकेले के लिए भी और बाकी दो कंपोनेंट भी अगर आपके रहते हैं, एबीएम तो हो गया, बट बाकी दो कंपोनेंट्स एंड अगर आपके रहते हैं कंपलसरी पेपर्स विच इज एबीएफएम एंड बीआरबीएल, तो फॉर दैट आल्सो कॉम्प्रिहेंसिव तीनों का एक साथ जो है सुपर क्रैश कोर्स वो भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा आरबीआई सर्कुलर्स वगैरह से सारी चीजें आपको अपडेट करनी होंगी, तो वो सब हमने कोर्स में कर रखा है। यू कैन गो फॉर दैट। ऐसा ही कहीं और मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। इफ समबडी इज लाइक कि मैं बुक से कर लूंगा, तो यू हैव टू स्टिक टू दैट एंड उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। सो दिस शुड बी द सोर्स। मल्टीपल सोर्सेज अगर आपने यूज किया तो अभी एटलीस्ट उसे बंद कर दीजिए, कोई एक सोर्स पकड़ लीजिए एंड उससे ही प्रिपरेशन करिए। वैसे तो अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी अभी, तो आई वुड से 10 डेज मोस्टली उतना इनफ नहीं होता है। अगर इससे पहले आपने जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उनका आंसर आपका अगर यस बन रहा है कि हाँ मैंने मॉड्यूल ए एंड बी से ए एंड बी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए, ये दो मॉड्यूल मेरे थोड़ा प्रिपेयर्ड है, अच्छे से प्रिपेयर्ड है, डी प्रिपेयर्ड है, ये चीजें अगर आप कह रहे हो, तो द लास्ट 10 डेज आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट्स, रिवाइजिंग, प्रैक्टिसिंग, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स, ये सब अगर आपने कहीं कोर्स से कर रखा है तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर। एकदम स्क्रैच से अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो आई वुड से प्लीज आप इस बार बीएफएम देने का जो आइडिया है वो थोड़ा ड्रॉप कर सकते हैं। सुपर क्रैश कोर्स ऑल्सो आई वुड से तभी अच्छे से समझ में आएगा अगर आप थोड़ा बहुत प्योर नॉलेज रखते हैं, या फिर अगर आपने जैब रिसेंटली दिया है तब भी आप सुपर क्रैश कोर्स में आ सकते हैं, या फिर कोई और प्रमोशनल एग्जाम वगैरह दे रखा है, तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बिकॉज बीएफएम में थोड़े कॉन्सेप्ट बिल्ड करके फिर उस पर प्रैक्टिस करना, ये सब चीजें रिक्वायर्ड है। तो ऑब्वियसली आई वुड नॉट रिकमेंड कि लास्ट 10 डेज में एकदम फ्रेश, एकदम न्यू आप जो है स्टार्ट कर रहे हैं। बट इफ यू हैव डन सम ऑफ द अदर प्रिपरेशन इससे पहले, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उनका आंसर आपका जो है फेवरेबल बन रहा है, तो यू शुड गो फॉर दिस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान, यानी कि ये 10 दिन में मुझे करना क्या है, ओके। तो ये 10 दिन में द बेस्ट प्लान अपने तरफ से अगर आप ले रहे हो तो दैट वुड बी रिविजन। एंड रिविजन में सबसे ज्यादा फोकस आपको मॉड्यूल ए एंड बी पे करना है। ए एंड बी के जो टेक्स्ट बुक, जो हमारी बुक है आईबीएफ की बुक या फिर कोई और नोट्स है, बस वो पढ़े जा रहे उससे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। रिविजन में आपको एमसीक्यूज के थ्रू ही रिवाइज करना चाहिए, ये मेरा बेस्ट जो है मानना है। यस, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पढ़ना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक आइडिया देते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में यू शुड बी रियली वेल वर्स्ड विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का एक लॉन्ग टर्म प्लान आप बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके अभी बीएफएम का अच्छे से पेपर देना चाहते हैं, तो सुपर क्रैश कोर्स में आपको ऑलरेडी एक टाइम टेबल मिलेगा कि किस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपका कवर कराया जा रहा है, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। तो लॉन्ग टर्म प्लान माइट बी कंसिस्टिंग की मॉड्यूल ए एंड बी लेट से 3-3 दिन में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, एंड देन सी डी जो है बाकी एक दिन में कर रहे हैं, तो 8 डेज आपके यहाँ पर लग गए। एंड इसके अलावा लास्ट 2 डेज अगेन यू आर रिवाइजिंग। तो इस तरह का कुछ आप बना सकते हैं। इससे आपका वीकली प्लान एंड डेली के बेसिस पर कितना कितना आपको पढ़ना है। मॉड्यूल ए में देयर आर लाइक 10 चैप्टर्स, तो ईच डे 3 चैप्टर्स एटलीस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो 3 डेज में आपका मॉड्यूल ए कंप्लीट होगा। तो इस तरीके का कुछ आप प्लान आउट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, अंधेरे में उजाला, ठीक है, लाइट इन द डार्कनेस, दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर। कोई भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है, द बेस इज द प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये चीज याद रखिएगा। तो हमारे वेबसाइट पे भी आपको सीआईबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, हमारे कोर्स में भी है, एंड हमारे कोर्स में सारा जो एमसीक्यूज है वो सब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर ही बनाए हुए हैं। तो यू शुड फाइंड आउट सच गाइडेंस, और ऐसा कुछ मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर दैट, क्योंकि एमसीक्यूज जो बुक में दिए हुए हैं एग्जाम में कुछ और ही आता है, सॉरी टू से, बट हाँ एकदम बुक के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, बट बुक में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं हमारे आईबीएफ के एग्जाम में थोड़ा अलग ही पेपर आता है। क्वेश्चंस उनसे एकदम डायरेक्टली नहीं आते हैं, एंड ऑल्सो जो क्वेश्चंस में
दे यूज द करेंसीज, तो वो करेंसीज हमारे बुक में मोस्टली डॉलर्स या रुपीस है, बट उसमें बहुत अलग अलग तरह के करेंसीज जो है वो पूछते हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, वी शुड सी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर अब इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स तो मैंने बता दिए, चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं मॉड्यूल्स में, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट मॉड्यूल ए इंटरनेशनल बैंकिंग में 1 to 7 आर वेरी इंपॉर्टेंट, 8, 9, 10 थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बट मॉड्यूल ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आई विल से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल बी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट, उसमें आप देख सकते हैं चैप्टर 13 to 16 एंड 18 से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। दो ही टॉपिक्स इसमें, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, दो रेशियोज आपको पढ़ने हैं, कैलकुलेट करना सीखना है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। इससे एक दो न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं एग्जाम में। अब मॉड्यूल सी ट्रेजरी मैनेजमेंट, इसमें 20, 22, 23 एंड आई वुड से 24 ऑल्सो, दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, 20 पढ़ लिया तो 24 ऑलमोस्ट हो जाता है, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट मार्क, बट या दीज आर द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब मॉड्यूल डी में अगर आप देखो तो 26, 28, 30, 31 में दो तीन तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, तो उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। एसेट क्लासिफिकेशन, इससे नॉर्मल स्टेटमेंट बेस्ड एंड सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। नाउ आल्सो आई विल शो यू द टॉपिक्स जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 1 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेक्स, आरबीआई फेडाई गाइडलाइंस, फॉरेन एक्सचेंज, अर्थमेटिक वगैरह से क्वेश्चंस। चैप्टर 2 में sections of FEMA, capital account transaction, electronic modes of transmission, NRI account, LC से बहुत सारे क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, इन सारे टॉपिक से एंड 5th चैप्टर से इन टॉपिक से आते हैं। 6th में ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे आ जाते हैं। यू कैन सी टाइप्स ऑफ रिस्क, ईसीजीसी का रोल, एग्जिम बैंक का रोल, ये 7-8 चैप्टर्स में, एंड 8-9 चैप्टर्स 10 चैप्टर्स के भी टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। अब मॉड्यूल बी में रिस्क रिलेटेड ये मॉड्यूल है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, बैंकिंग रिस्क, बासिल 3 अकॉर्ड्स इन चैप्टर 13। 14 में मार्केट रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट, रिपोर्टिंग, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। 16, 17, 18 से ये सारे टॉपिक्स से एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार आते हैं। अब मॉड्यूल सी में ट्रेजरी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट एंड मनी मार्केट प्रोडक्ट्स, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जीडीआर, आईडीआर, सीआरआर, एसएलआर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वैल्यू एट रिस्क, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स ऐसा मत सोचिए कि इंपॉर्टेंट हैं बस, these are the topics from where questions have come multiple times in the exam, so that is what I am showing you, telling you right now. अब 26 चैप्टर अगर आप देखो तो इसमें you will be finding कि topic that is components of assets and liabilities in the balance sheet, asset liability management as a coordinated balance sheet management, pillars of Basel norms, यहाँ पर ऐसे क्लासिफिकेशन, एनपीए, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, ये सारे टॉपिक्स आपके काफी इंपॉर्टेंट है राइट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये करने के बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग टेस्ट, बहुत ज्यादा कैब एंड स्पेसिफिकली बीएफएम में, एज आई टोल्ड यू, जो गैप है बिटवीन द क्वेश्चंस दैट आर देयर इन द बुक एंड जो एक्चुअली एग्जाम में आते हैं, इट इज ह्यूज। तो टू कवर दिस गैप व्हाट हेल्प्स यू इज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कह लो या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो एट एडुटैप ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यू कैन जॉइन दैट ऑल्सो। हमारा टेस्ट सीरीज का भी कोर्स है, वाई आर अगेन एंड अगेन pitching your course, sir? It is because this is one of the options that you are getting and about which I can actually vouch and tell you कि हाँ अच्छा है and you can go for this. ठीक है, बाकियों को पता नहीं, you can go and check out. ठीक है, तो that is the thing. Full length mock test करना is the crux कि हाँ ये important है, प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा एग्जाम में जाकर। फिर इवन दो यू नो द कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल कैसे करना है पता है, बट जब आप करते हैं एग्जाम एनवायरनमेंट में तभी हो पाता है। एंड वन थिंग, कीप योर मोटिवेशन हाई एंड कीप इंक्रीजिंग दैट मोटिवेशन, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50% आपका काम कहा जाता है कि हो जाता है अगर आप कॉन्फिडेंट वे में एग्जाम देने जाते हैं। तो बीएफएम में सर कॉन्फिडेंट वे में कैसे कोई जा सकता है? जा सकते हैं इफ योर प्रिपरेशन इज गुड एंड यू जस्ट थिंक इन अ डिफरेंट मैनर कि जो पढ़ा उससे आ जाएगा। अगर लेट से आ गया एंड आपने 50 क्रॉस कर लिया तो फिर भाई बीएफएम देने की जरूरत नहीं। तो ये चीज आप ध्यान में रख के जाइए एंड कॉन्फिडेंटली जाएंगे। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट जाएंगे, जितना भी प्रिपेयर्ड हैं, फिर भी एग्जाम में कुछ ना कुछ गलती होकर 50 पार नहीं करेगा। तो बेस्ट है कि जितना प्रिपरेशन किया ठीक है, अब ये 10 डेज अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्रैश कोर्स है तो उसमें ज्वाइन करेंगे एंड वी विल स्टडी एंड वी विल ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द टाइम दैट वी हैव। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो गया, बट
यस जितना टाइम बाकी है उसका तो बेस्ट यूटिलाइजेशन करके बेस्ट टू बेस्ट देंगे, जो बड़ा उसमें लेट्स से आ गया तो आई विल बी गेटिंग 50+। ये माइंडसेट लेके चलिए, एंड ये माइंडसेट जो इनकलकेट करते हैं ऐसे लोगों के साथ रहिए, थोड़ा नेगेटिव जो आपको कह रहे तेरे से तो नहीं होगा, बीएफएम कहाँ, तो ये सारे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, उनसे कुछ दिन के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि भूल जाइए, बट या कुछ दिन के लिए दूर रहिए, एग्जाम दे दीजिए, देन यू कैन टॉक टू देम कि देखो हो गया, ठीक है। इस तरीके से दम फ्यू टिप्स, मॉड्यूल ए एंड भी छोड़िएगा मत, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज, एवरीथिंग, प्रैक्टिस मोर देन गिवन इन द बुक, क्योंकि क्वेश्चंस बुक के बाहर ही आते हैं मोस्टली, जो न्यूमेरिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है तो ज्यादातर ऐसे ही हैं। कोई फैक्ट्स है तो उन्हें इग्नोर नहीं करना है हमें, मल्टीपल रिविजन आपको देने हैं, बिकॉज लाइक मॉड्यूल सी एंड डी में फैक्ट्स से क्वेश्चन इवन ए एंड बी में भी रिस्क टाइप्स वो पूछ लेते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फैक्ट के बेसिस पर ही है। मल्टीपल रिवीजन देंगे तो आपको तब अच्छे से याद रहेगा। एग्जाम टाइम में कई बार जो चीजें रिवाइज नहीं की हैं, ऑल्दो आता है हमें, बट कंफ्यूज होकर ऊपर नीचे ऑप्शंस कर देते हैं, एंड वन थिंग इज कि विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी इसमें आ रहे हैं, तो बिल्कुल मर्सी ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में तो डूबना ही है नहीं है, तो वो चीज नहीं हो, आप अच्छे से प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल केस स्टडीज वेल, ठीक है। तो these are a few tips, and apart from that, as I told you, EduTap is there to help you out, and इसी चीज में मैं आपको बता दूं कि we have come up with the super crash course for this CIB exam, and उसको अवेल करने के लिए you can just click the link given in the description of this video, या फिर edutap.in अगर आप टाइप करेंगे if you type that over the गूगल तो आप इस पर्टिकुलर साइट पे आ जाएंगे, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल कॉम्पोनेंट रिलेटेड सुपर क्रैश कोर्सेज हैं, लाइक इफ यू वांट ओनली फॉर बीएफएम यू कैन गो फॉर दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट तीनों कंपोनेंट जो बचे हुए आपके उसका भी चाहिए तो यू कैन गो फॉर दैट सुपर क्रैश कोर्स। इसमें लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10+ ईच कंपोनेंट के, वो सारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, सो दैट यू कैन जस्ट रेफर एंड सी के कौन से क्वेश्चंस आए थे एंड आगे मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो दिस इज हाउ you can go for this particular courses, and apart from that if you have any other query, कुछ और डर लग रहा है कैसे करना है प्रिपेयर, ये सब आपके दिमाग में आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो यू कैन जस्ट कॉल अस ऑन दिस नंबर 8146207241, या फिर ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, थैंक यू।